समीकरण। सबसे पहले जान लेंगे बहुपद और समीकरण में अंतर। बहुपद क्या होता है, इसमें इक्वल टू कुछ नहीं दिया जाएगा, इक्वल टू कुछ नहीं दिया, और समीकरण में इक्वल टू कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जीरो या फिर जेड और कुछ, बस यही बेसिक डिफरेंस है बहुपद में। एक में इक्वल टू दिया रहेगा और एक में इक्वल टू नहीं दिया रहेगा। समीकरण में इक्वल टू का साइन दे दिया है और बहुपद में कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा। अब रैखिक समीकरण, यानी कि रैखिक समीकरण को एक घातीय भी बोलते हैं, यानी कि जिसका घात जो है एक हो, एक घातीय समीकरण, एक घातीय समीकरण कहते हैं। जैसे ये इसमें तीन चर है, एक्स वाई जेड, चर यानी कि ए से लेकर के जेड तक कुछ नहीं, यहाँ पे तीन चर वाले, तीन चर वाले, पावर सबका एक है, यानी कि एक घातीय, तीन चर वाले रैखिक समीकरण, इसको बोलेंगे। इसमें भी तीन चर, दो चर है इसमें, तो लिखेंगे दो चर वाले, इसमें देख रहे हैं मैक्सिमम पावर दो है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, दो चर वाले द्विघात समीकरण। इसमें देख रहे हैं पावर एक है और दो है, सिर्फ दो तरह का चर है एक्स और वाई, इसलिए इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें देख रहे हैं पावर दो है और मैक्सिमम पावर तीन है, तो इसमें लिखेंगे, और सिर्फ एक्स का टर्म है और कोई ए से लेकर जेड तक के बीच में नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक चर वाले त्रिघात समीकरण, त्रिघाती या त्रिघात समीकरण। इसमें देखेंगे एक चर है सिर्फ एक्स और कोई वाई जेड वगैरह नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक चर वाले, इसमें देख रहे हैं इसमें पावर एक है, इसलिए इसको लिखेंगे एक चर वाले एक घातीय समीकरण। फिर इसको देखेंगे, यहाँ पे दो चीज है एक्स और वाई, दो चर मान है, यानी कि दो चर वाले पावर एक है, इसलिए इसको लिखेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। यहाँ पे रैखिक समीकरण को एक घातीय भी बोलते हैं, रैखिक समीकरण को एक घातीय भी बोलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है बहुपद और समीकरण में, कि बहुपद में इक्वल टू का साइन कुछ नहीं दिया जाएगा और समीकरण में इक्वल टू का साइन कुछ ना कुछ दिया रहेगा, 0 1 2 3 4, या फिर चार मान भी हो सकता है, जेड एक्स वाई जेड कुछ भी, तो इक्वल टू का साइन रहेगा समीकरण में, लेकिन बहुपद में कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा। एक्स बार चरखी खेली, चरखी खेली, और वाई बार होपला खेली, ठीक है। एक्स मान लिया क्या, चरखी खेल के लिए, कि एक्स बार चरखी खेल लिए और वाई बार होपला खेल लिए। फिर प्रश्न से आते हैं, प्रश्न में क्या है, होपला खेली और उसका आधा खेली चरखी, यानी होपला खेली वाई, तो चरखी कितना हो जाएगा, एक्स बट्टा दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई से, 2y इक्वल टू एक्स, ये भी सही है। इससे एक समीकरण निकलेगा x और ये माइनस हो जाए 2y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। सेकंड है
₹3 लग गया चरखी के लिए और ₹4 खर्च हो गए कुल खर्च। x बार हो गया चरखी और x मल्टीप्लाई ₹3 क्योंकि एक खेल के लिए एक बार के लिए लग रहा था ₹3 प्लस फिर y बार हुपला हो गया, y के लिए लग रहा था ₹4। टोटल खर्च कितने कर दिए ₹20। तो सॉल्व करेंगे 3x प्लस 4y बराबर 20। ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल बॉक्स बनाएंगे। दोनों का टेबल रेडी हो गया। x में कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे जैसे 0 रखते हैं, तो 0 रखते हैं तो 0 रखते हैं तो 0 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। फिर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2 अपॉन -2 दैट मीन्स y 1, 2 रखने पर 1। फिर x इक्वल टू 4 रखते हैं, 5 इंटू 4 प्लस 4y इक्वल टू 20। यहाँ हम x इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं, 5 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 20, तो 4y इक्वल टू 20 डिवाइड 5, तो 0 और 5 आ गया। ऐसा वैल्यू देखेंगे जो कि बटन में आया नहीं आया, यानी कि भिन्न में नहीं आया। अब हम ग्राफ बनाएंगे। देख रहे कि जो दोनों बॉक्स जो है मैं दोनों टेबल प्लस में आया है, इसलिए हम प्लस प्लस साइड ले सकते हैं, नहीं तो पूरा ग्राफ भी बना सकते हैं। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। इंडिकेट कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इंडिकेट करेंगे 0 और 0, 0 और 0 यहाँ पर 0 और 0। अब है 2 और 1, x में 2 आगे बढ़ेंगे, x में यानी कि दाएं बाएं बढ़ते हैं, दाएं या फिर बाएं, तो x में 2 यहाँ और y में ऊपर चाहे नीचे, तो ऊपर बढ़ेंगे, ये प्लस में है, तो यहाँ से इसका मैच होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2 और 1। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। नंबर ले जा सकते हैं। अब समीकरण 2 से में देखेंगे 4 और 2, x में 4 जाएंगे और 2 में y में 2, यहाँ पर आ रहा है 2 और 4। फिर देखेंगे 0 और 5, 0 x में 0 और y में 5, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 और 5। अब दोनों को मिला देंगे, दोनों बिंदु को। अब देख रहे हैं इसका काट बिंदु यहाँ पे 2 और 4 आ रहा है।
x में 4 और y में 2। देख रहे हैं यहाँ पे ये बिंदु भी 4 और 2 पर ही कट रहा है। तो जो बिंदु कट रहा है वो प्रतिच्छेद हो गया, तो इसका ग्राफ ही निरूपण हो जाएगा। ग्राफीय कैसा बनेगा? प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। ये दोनों एक दूसरे को काटेगी और जो पॉइंट कट रहा है वो हो जाएगा उसका आंसर। चूंकि हम x और y को माने थे, x माने थे चरखी, x बार चरखी, यानी कि अतः अखिला x that means 4 4 बार चरखी खेली और 2 यानी कि y इक्वल टू 2 बार उपला खेली। x पेंसिल और y रबड़ खरीदा। मान लेते हैं कि रोमिला x पेंसिल खरीदी और y रबड़ खरीदी। प्रश्न से 9 रुपये खर्च कर दिए पेंसिल और रबड़ खरीदने में, मीन्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 रुपये। इस समीकरण 1 हो गया। अब सोनाली, उसकी सहेली सोनाली ने x पेंसिल x रुपये में y रुपये में x रुपये में पेंसिल और y रुपये में रबड़ खरीदा। ठीक है, रोमिला क्या की? x रुपये में पेंसिल और y रुपये में रबड़ खरीदी। तो 2 पेंसिल खरीदी इसलिए इतना रुपया और 3 रबड़ खरीदी इसीलिए इतना रुपया, दोनों मिला करके 9 रुपये खर्च कर दी। और सोनाली का हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 18। ये समीकरण 2। वन से समीकरण 1 से देखेंगे y इक्वल टू 9 माइनस 2x बटे 3। से y इक्वल टू 18 माइनस
4x बटे 3। x से कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे कि कटकर पूर्ण संख्या पूर्णांक में आए। 4x बराबर अगर 0 रखते हैं तो डिवाइड होके 3 हो जाएगा, और अगर हम 1 रखते हैं x बराबर 0, that means y इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, 9 बटा 3 डिवाइड 3। ठीक है, अब x इक्वल टू 3 रखते हैं तो y इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड 9 माइनस 6 डिवाइड 3, 3 डिवाइड 3। तीन और एक तो था 3 और एक ऐसे आप कर लेंगे। तो दोनों वैल्यू इसी का है। इससे पता चलता है कि एक ही लाइन पर दोनों समीकरण का ग्राफ बनेगा। इसको बोलते हैं संपाती। जब भी ऐसा होता है एक ही लाइन पे दूसरा लाइन बन जाए तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। इसका हल क्या हो जाएगा? इसका हल बहुत सारा कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0 3 3 0 3 1 तो इसका जो है अनंत हल हो जाएगा, अनंत हल।